हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3 समरूप त्रिभुज से जो सिमिलर ट्रायंगल्स है। यानी कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देख लिए कि जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से बहुभुज में लागू करके फिर 3 से कम जो रेखाखंड होते हैं उनमें उन आकृतियों में हम लोग देख लिए हैं कि जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट होता है वो कैसे लागू होता है और हमें मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करना होता है उनको। उसके बाद आता है हमारा बीपीटी, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसको हम लोग शॉर्ट में यानी कि बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी, ये बीपीटी क्या कहता है? एक थ्योरम्स है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये थ्योरम क्या कहता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, हम लोग जो समरूप अपना त्रिभुज पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि हम लोग कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी देख रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक त्रिभुज आता है, उसमें थेल्स थ्योरम एक गणितज्ञ का नाम है। ठीक है, तो इस गणितज्ञ का नाम है, तो क्या कहता है ये कि उसने ऑब्जर्व किया एक ट्रायंगल से कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब कि शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है उसने कहा, और ये उसने थ्योरम से भी बना दिया, तो ये बात सही होगा। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे ये हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अब बोल रहा है कि एक त्रिभुज बनाए, पहले इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, नेमिंग करना बहुत जरूरी है। अब ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, अगर इस त्रिभुज बीसी के समानांतर खींचते हैं, कोई डी ई रख लेते हैं। ठीक है, बीसी के समानांतर हम लोग क्या खींचे, डी रेखा खींचे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जैसे इसके समानांतर खींचे ना, तो इसके समानांतर एक त्रिभुज का 3 रेखाखंड होता है, 3 भुजाएं होती है, तो इसके समान खींचे ना, इसके समानांतर खींचे तो ये दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में बढ़ जाती है। ये थेल्स थ्योरम का क्या है, ये मतलब कि उन्होंने ये कहा था कि शेष दो भुजाएं आपस में बढ़ जाती है, तो इन्हीं को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस भुजा के समानांतर खींचे, जैसे कि यहाँ इस तरीके से हमारे पास है, तो इस भुजा के समानांतर खींचे तो इन दोनों को बांटती है। अगर इनके समानांतर खींचे तो किन दोनों को बांटेगी, फिर से हम नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी है, इस भुजा के समानांतर खींचे तो शेष दो भुजा किसको बांटेगी, इसको और इसको बांटेगी, ए सी को और बी सी को बांटेगी। वैसे ही अगर इसके समानांतर खींचा जाए, देखिए यहाँ पे अगर इसके समानांतर खींचा जाए, इसके फिर से इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, तो इसके समानांतर खींचा जाए तो क्या होगा कि ये दोनों भुजाएं ए बी और बी सी बढ़ जाएंगी, आपस में बराबर बढ़ जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसके समानांतर खींचा गया तो ये ए बी और ए सी बढ़ जाएंगे बराबर अनुपात में, ए डी बाई डी बी हो जाएगा इज इक्वल टू में ए बाई ई सी हो जाएगा, ए बाई ई सी हो जाएगा। और इसमें इस भुजा के समानांतर खींचे हैं तो ये दोनों भुजाएं बढ़ जाएंगी, यानी कि इसका भी हम नाम रख देते हैं डी जी। डी जी तो क्या होगा, ए जी बाई जी सी और इज इक्वल टू में क्या होगा, बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर बढ़ जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस भुजा के समानांतर खींचेंगे, तो इस भुजा में क्या होगा, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर अनुपात में बढ़ जाएंगी। जैसे कि इनका नाम दे दे ई एफ, तो क्या होगा, ए बाई हो जाएगा ई बी, और इसके समानांतर खींचे तो ये दोनों भुजा बढ़ जाएंगी, तो ए बाई ई बी, बी एफ बाई क्या हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, बी एफ बाई क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। तो यही कहा गया है तुरंत में
कि किसी भी एक भुजा के समानांतर अगर कोई भी एक पैरेलल लाइन खींचा जाता है तो शेष दो भुजाएं आपस में बराबर अनुपात में बढ़ जाती है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे इनका हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जानकारी के नाम पे आखिर हमारे पास दिया क्या गया है। अगर किसी चीज को हमें प्रूफ करना होता है ना, तो हम उसमें इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कि हमें, जैसे किसी भी हम लोग जानते हैं कि अगर हमें अदालत में किसी चीज को प्रूफ करना होगा, किसी चीज को साबित करना है, तो उसके लिए कुछ जानकारियां चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे ही अगर इसमें हम लोग देखें इस ट्रायंगल में कि कह रहा है कि AD बाई डी बी इक्वल टू AE बाई AC है, तो कुछ जानकारियां चाहिए। हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे कि क्या क्या यहाँ पे जानकारियां दिया गया है। ठीक है, तो जानकारी क्या दिया गया है इसको सबसे पहले हम लोग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसमें ढूंढेंगे कि जानकारी क्या दिया गया है। सब सामने सामने यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो जानकारी दिया गया है, इंफॉर्मेशन के नाम पे दिया गया है जो, वो क्या दिया गया है। तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज दिया गया है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इसका मतलब क्या है कि चूंकि दिया गया, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज क्या है, ABC है, एक त्रिभुज ABC है, और जिसमें एक भुजा के समानांतर, तो मान लीजिए कि हम इस BC भुजा के समानांतर D एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि एक भुजा के समानांतर खींचा गया, तो हम लोग कौन सा खींचे हैं, BC के समानांतर DE को खींचे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि BC पैरेलल है DE के, BC पैरेलल है DE के। अब हमारे पास इतना ही इंफॉर्मेशन है और हमें प्रूफ कर देना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे AD बाई सिद्ध करना है, लिखेंगे कि सिद्ध करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ देखिए यहाँ से अगर हम प्रूफ करना चाहें तो क्या होगा, इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम लोग इधर बनाते हैं, यहाँ पे A B C D E। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन के नाम पे दिया गया त्रिभुज ABC है, BC पैरेलल DE है, और सिद्ध कर देना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जानकारी नहीं है, AD बाई DB हम लोग कैसे प्रूफ करें। तो आप 9th क्लास में एक चीज पढ़े थे कि कहीं भी अगर ट्रेपेजियम देखे यानी कि समलंब चतुर्भुज देखे तो उसके बीच डायगोनल खींच दो, डायगोनल खींच दो। ठीक है, डायगोनल जैसे ही खींचेंगे हमारा काम आसान बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अब त्रिभुज बनने लगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक दो त्रिभुज का सेट बन रहा है, एक त्रिभुज का ये सेट है, ये सेट है, एक त्रिभुज का ये सेट है और एक त्रिभुज का ये सेट है, ये देखिएगा ये सेट है, ये सेट है। ठीक है, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रेपेजियम बन रहा है वो क्या बन रहा है, कुछ एक त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, और एक त्रिभुज जो है देखिए यहाँ से ये वाला ऐसे बन रहा है और फिर ये वाला ऐसे, तो ये वाला ऐसे बन रहा है, ये वाला इस तरीके से बन रहा है, और एक कैसे बन रहा है, एक कैसे बन रहा है, एक बन रहा है इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, और एक जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से,
इस तरीके से बन रहा है। दो त्रिभुज का हमारे पास क्या बन रहा है, सेट बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ना कि कौन से त्रिभुज का यूज करें ताकि इन दोनों लाइन की बात आए। जब तक इन दोनों लाइन की बात नहीं आएगी तब तक AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC आएगा क्या, नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज DBE तथा D, पहले हम लोग कौन सा लेंगे, DBC तथा EBC, ठीक है। तो DBEC त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग त्रिभुज ये वाला लेते हैं, क्या है, DBC और BEC, ठीक है। यही ना बन रहा है, पहला त्रिभुज का सेट क्या बन रहा है, यही बन रहा है, ठीक है। पहला त्रिभुज का जो सेट है यही बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको ले लिए, तो त्रिभुज लिखेंगे DBE DBC 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 इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि हम DBC ले लिए और फिर क्या लेंगे, E, यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, BEC तथा BEC से, ठीक है। इस त्रिभुज से देख रहे हैं कि इस लाइन की बात आ रही है कि नहीं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ भी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एक चीज ये सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे 9th में एक और हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच यानी दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार पर कोई भी कितना भी दो या दो से अधिक त्रिभुज बनता है तो उनका जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो चार त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ से एक बन रहा है और यहाँ से एक बन रहा है, फिर क्या बन रहा है कि एक ये बन रहा है और ये बन रहा है। जो चारों त्रिभुज बन रहे हैं वो आपस में क्षेत्रफल में बराबर होंगे, ठीक है। हमें सिर्फ प्रूफ कर देना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग बेस लेते हैं BC को, ठीक है, त्रिभुज DBC में BC को बेस लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/2 अगर बेस लेते हैं BC तो BC इंटू क्या हो जाएगा, BC इंटू, अब हाइट देखते हैं, त्रिभुज की हाइट की बात करते हैं। तो हाइट क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जिसको बेस लेते हैं, मान लीजिए कि BC को बेस लेते हैं, ठीक है, BC को बेस लिए हैं, तो BC को अगर बेस लिए हैं तो हाइट बेस पर गिरता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जो हाइट होता है क्या होता है कि बेस पर गिरता है, ठीक है। जिसको बेस लेंगे हाइट उसी पर गिरेगा, यानी कि मान लीजिए कि हाइट क्यों बेस पर गिरता है, क्योंकि हाइट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर से कोई भी अगर खंभा खड़ा है तो इसकी हाइट कहाँ पे होगी, यहीं से ना मापना चालू करेंगे, ठीक है। तो यही ना हाइट होगी, तो बेस पर ही हमेशा क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हाइट गिर रहा है, तो इसमें कहाँ पे हाइट गिरेगा, BC को जब हम लोग लिए हैं, इस तरीके से लिए हैं ना, इस तरीके से हम लोग लिए हैं, ठीक है, इस तरीके से लिए हैं, तो इसी पे ना गिरेगा और इसका भी बेस यही लेंगे। दोनों त्रिभुज का बेस क्या लेंगे, इन दोनों त्रिभुज का, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दोनों त्रिभुज का बेस हम लोग BC लेंगे तो हाइट उसी पर गिरेगा। तो हाइट का अगर हम लोग मान लीजिए कि इस हाइट का नाम कुछ भी दे देते हैं, EF दे देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइट EF लिखेंगे, हो गया, 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें भी अगर इसका भी हम लोग दे दें, कुछ नाम दे देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे BC होगा, ठीक है, BC इंटू हाइट, यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, GP नाम दे देते हैं तो GP हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, EF बाई GP आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो इस लाइन की बात ही नहीं हुई इस त्रिभुज से, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस त्रिभुज की हम लोग को अब क्या करना है कि हम लोग देख रहे हैं कि इस त्रिभुज से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि इस लाइन की बात ही नहीं हो रही है तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो अब बच गया है हमारा दूसरा सेट,
ठीक है। तो दूसरा सेट बचा है तो उसको हम लोग यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बच गया है, दूसरा वाला सेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डी बी ई और क्या है, ये क्या डी सी ई। अब देखिए हम लोग डायगोनल जब खींचे थे ना, तो हम लोग क्या किए थे, अगर हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, तो हम लोग हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास जो था ए बी सी ही था, ए बी सी ही था। तो हम लोग क्या किए, डी को सी से मिला दिए और ई को बी से मिला दिए, क्योंकि ये ट्रेपेजियम था और जब तक डायगोनल को मिलाएंगे नहीं तब तक हमारा काम आसान होगा नहीं, ये 9th क्लास में पढ़े हैं। तो हमने क्या किया, डी को सी से मिला दिया, बी को ई से मिला दिया। तो हमें क्या करना होगा, इसमें रचना करना होगा, बनावट करना होगा। तो देखिए बनावट हम लोग साथ साथ में प्रूफ को भी लेते चल रहे हैं, जैसे चूंकि दिया है सिद्ध करना है। और बनावट हम लोग क्या किए हैं कि डी को ई से तथा डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया। ठीक है, इतना लिख लिए। चलिए अब हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, डी बी ई तथा डी सी ई। ठीक है, हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, डी बी ई तथा डी सी ई। अब देखिए इस त्रिभुज से हम लोग देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हाइट की बात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का जब भी हम लोग लेंगे, त्रिभुज जब भी हम लोग लेंगे तो क्या होगा कि इसमें हाइट चाहिए, बेस इंटू हाइट होता है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मतलब कि ये क्या बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। तो अधिक कोण में देखिए क्या होता है, अधिक कोण में कैसे हाइट गिरता है। ठीक है, अधिक कोण में 3 तरीके से हाइट गिरता है, मेनली क्या होता है 3 तरीके से हाइट गिरता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हाइट क्या होता है, उसकी ऊंचाई होती है। तो उसकी ऊंचाई क्या है, यही ना है। तो जब इसको हम लोग मानेंगे ना बेस, तो हाइट इस पे गिरेगा। ठीक है, 3 तरीके से गिरता है, ऑब्ट्यूज एंगल में 3 तरीके से हाइट गिरता है। तो 3 तरीके से हाइट गिरता है मतलब क्या है कि एक अंदर गिरता है, बाकी 2 बाहर गिरता है। तो जब इसको हम लोग बेस मानेंगे ना, तो हाइट इसके बेस पे गिरेगा, मतलब इसी पे गिरेगा। जब इसको हम लोग बेस मानेंगे ना, तो इसको क्या करना होगा, हमें एक्सटेंड करना होगा। और एक्सटेंड करना होगा, कैसे एक्सटेंड करना होगा, क्यों एक्सटेंड, क्योंकि हाइट जो गिरता है पैरेलल गिरता है, ऊंचाई जो होती है सीधा होती है, तो पैरेलल गिरता है। तो क्या यहाँ पे हाइट गिरेगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग बेस मानेंगे ना, इसको बेस मानेंगे तो इसको हटाना होगा। ठीक है, इसको क्या करना होगा, हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि हाइट इस पे क्या होगा, पैरेलल गिरेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने त्रिभुज की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी, डीबीई की। तो डीबीई देखिए, डीबीई हमारा इस तरीके से है। ठीक है, डीबीई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस इसको लेंगे। ठीक ठीक है, किसको लेंगे, डीबीई में किसको बेस लेंगे, तो डीबी इसको लेंगे। ठीक है, तो डीबी की हम लोग बेस इसको जब लेंगे तो ये हाइट हमको क्या करना होगा, बेस जैसे इसको लेंगे तो इसको बढ़ाना होगा। ठीक है, तो देखिए बेस यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे अपने आप एक्सटेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन की, इस रेखाखंड की बात हो रही है अब। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी की बात हो रही है। अब देखिए जब इसको हम लोग मानेंगे, जैसे डी सी ई में अगर बात करें कि अगर बेस हम डी सी को लेंगे तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। जो ऐसे है हमारा, इस तरीके से है, तो अगर हम बेस इसको लेते हैं तो इसको बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये तो अपने आप एक्सटेंड है, पहले से एक्सटेंड है। तो क्या करेंगे कि ये एक्सटेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको बेस ले लेंगे और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। जैसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, इस पे हाइट जाके गिरेगा। ठीक है, इस पे हाइट जाके गिरेगा।
तो अब देखिए AC की भी बात हो रही है यहाँ पे, तो AD बाई DB दिया गया है, AE बाई EC दिया गया, मतलब उस दो लाइन की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं क्या बात हो रही है इसमें। तो देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ हम लोग देखेंगे त्रिभुज DBE का, तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। और DCE में भी क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE की बात करें तो इसमें भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो त्रिभुज DBE में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और बेस लेंगे इसको DB को, तो क्या हो जाएगा DB इंटू हाइट। हम लोगों को अब हम ये बेस लिए तो हाइट को हमें क्या करना होगा, इधर एक्सटेंड है तो हाइट कहाँ से गिरेगा, तो हाइट को हम लोग क्या करेंगे कि इस पे लंब गिराएंगे, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं F, और इसको जैसे बेस मानेंगे तो क्या करना होगा, हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और इस पे पैरेलल हाइट गिरेगा, इसको मान लेते हैं DG, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, D को C से तथा B को E से मिलाया और लिखेंगे कि EF तथा EF लंब AB और EF लंब AB और DG लंब क्या, हम लोग DG लंब डालेंगे किस पर, AC पर डाला, ठीक है। इतना लिखना हमें जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि DB इंटू हाइट क्या होगा, DB के लिए हाइट क्या होगा, तो EF होगा, देखिए EF होगा, तो इंटू हम लोग लिखेंगे EF, ठीक है। अब इस त्रिभुज एरिया ऑफ हम लोग लिखेंगे एरिया क्षेत्रफल जो DCE के लिए होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस लेते हैं EC और हाइट क्या होगा, हाइट देखिए DG, यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, DG होगी। तो मतलब क्या है कि इन दोनों लाइन की बात हो रही है, ठीक है। इन दोनों लाइन की बात हो रही है तो हम लोग इन्हीं दोनों लाइन को लेकर प्रूफ कर देंगे। देख रहे हैं ना, 1/2 से क्या होगा, यहाँ पे देखिए DB की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, DB और इसी की बात हो रही है, और AD और AE बच जा रहा है, तो हम लोग एक बार किसको साथ में लेंगे, इस त्रिभुज को ले लेंगे ADE को और DBE को, और एक बार ADE को और एक बार DEC को। देखिए हम समझाते हैं आपको क्या होगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने प्रूफ पे, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, इंफॉर्मेशन हम लोग सब कुछ देख लिए और जो बनाना था कंस्ट्रक्शन करना था हम लोग देख लिए। देखिए इसमें हम लोग सब कुछ फुल डिटेल्स जान रहे हैं कि कैसे एक ही बार में ये हमको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें हर पॉइंट के बारे में समझाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए कि हमारे पास त्रिभुज ABC दिया गया था जिसमें BC पैरेलल DE था और हमें सिद्ध करना था AD बाई DB और AE बाई EC। तो हमने बनावट किया, D को C से तथा B को E से मिलाया तथा EF लंब AB और DG लंब AC पर डाला, यानी कि इतना हमारे पास जरूरत थी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा त्रिभुज, हम लोग एक बार ADE लेंगे। देखिए अगर हम लोग ADE लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या होगा, ADE में AD को बेस लेंगे ना तो बेस पर ही हाइट गिरता है, तो देखिए EF भी हाइट हो जाएगा इसकी, और इसको जैसे कि DCE को लेते हैं तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो एक बार इसको बेस लेंगे ADE में, एक बार AD को बेस लेंगे, एक बार AE को बेस लेंगे और क्या करेंगे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए लिखने से हमको समझ में आएगा, जैसे कि देखिए अब हम लोग को क्या करना होगा कि प्रूफ देना होगा, यानी कि प्रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं, उपपत्ति, ठीक है। अब प्रूफ को हमको लिखना होगा, प्रूफ कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ADE तथा किसकी बात हो रही है, AD बाई DB है, तो ADE को लेना होगा ADE तथा DBE से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज
AD, अगर हम लोग को लिखना है अगर त्रिभुज ADE तथा DBE से, तो उपपत्ति में हम लोग ये भी लिख लेंगे कि जो त्रिभुज है यहाँ पे त्रिभुज ADE तथा DBE में क्या होगा, त्रिभुज ADE तथा DBE में क्या है कि EF ऊंचाई है। EF क्या है, ऊंचाई है। देखिए EF ऊंचाई है, DBE तथा ADE में क्या है, इसका हाइट ये ले, इसका बेस ये ले रहे हैं तो इसी पे आके गिरेगा, है ना। ये EF इसी पे आके गिरेगा कि नहीं, और इसका ये हाइट ले रहे हैं तो इसी पे आके गिर रहा है। तो AD त्रिभुज ADE तथा DBE के लिए EF क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो बात हमारे पास ये सही मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि त्रिभुज एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बट्टा में क्या है, DB, AD बाई DB है ना, तो बट्टा हम लोग लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस त्रिभुज की एरिया हम लोग लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, और बट्टा में भी वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1/2 ले लिए, त्रिभुज ADE में किसको ले रहे हैं, बेस, तो AD को ले रहे हैं, तो लिखेंगे AD इंटू, और इसकी हाइट क्या है, तो EF है। ठीक है, EF लिखेंगे, और बट्टा में क्या है, बट्टा में देखिए, अब बट्टा में त्रिभुज DBE की बात करेंगे, तो DBE की बात करेंगे तो DB को हम लोग बेस ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 DB इंटू हो जाएगा, DB की भी हाइट क्या है, EF है। ठीक है, हो गया। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EF से EF कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे AD बाई DB बच रहा है, AD बाई DB बच रहा है। तो अब हम लोग मानेंगे इसको समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब हमको AD बाई DB मिल गया, अब इज इक्वल टू में क्या चाहिए AE बाई EC चाहिए। तो फिर से हम लोग देखेंगे कि एक बार ADE और DB ले लिए, तो अब एक बार इनको DCE को लेते हैं और ADE को लेंगे, और ADE को लेंगे तो किसको मानेंगे, बेस, AE को। ठीक है, तो चलिए पुनः हम लोग त्रिभुज लेते हैं ADE तथा DCE से। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही लिखेंगे कि यहाँ पे ADE तथा DCE में कौन सा हाइट होगा, बताइए आप, कौन सा हाइट होगा। जैसे कि इसको हम लोग बेस लिए हैं तो इसको एक्सटेंड किए तो क्या होगा, DG इस पे पैरेलल हाइट आएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। और इसका जब बेस हम लोग AE को लेंगे तो हाइट इसी पे ना गिरेगा, क्योंकि बेस या हाइट मतलब कि जो हाइट होता है बेस पर गिरता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DCE में जो DG होगा ऊंचाई होगा, है ना, ऊंचाई है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और देखिए AE बाई EC है ना, तो अनुपात में है तो बट्टा में हम लोग लिखेंगे, और बट्टा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, DCE, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 बेस, हम लोग क्या लेंगे, ADE की बात करें तो एक बार AD लिए तो एक बार AE लेंगे, तो AE हो जाएगा, और AE इंटू इसकी हाइट क्या है, DG है। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1/2, DCE की बात करें तो बेस हम लोग इसी को ले रहे हैं, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा EC, और हाइट क्या है, एक्सटेंड किया गया तो DG होगा, तो DG है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से 1/2 काट देते हैं, DG से DG काट देते हैं, हमारे पास आ गया AE बाई EC। ठीक है, AE बाई क्या आ गया, EC। अब समीकरण 2 मानेंगे इसको। ठीक है, समीकरण 2 मानेंगे, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अभी हमको देखना है कि जो दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच
क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो उनको हमको लिखना होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज डीबी, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इज इक्वल टू होगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, DCE, ठीक है। तो समीकरण इसको मानेंगे हम लोग थर्ड, है ना। तो जब बराबर है, देखिए ए DBE बराबर है DC की, DBE क्या है, बराबर है DCE के, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, क्योंकि ये DBE और DBE और DCE एक ही सेम बेस पर बना हुआ है। देखिए बेस इसका, इनका बेस देखिए सेम बेस पर बना हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप बाद में लिख दे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग देखेंगे तो AD बाई DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई AC, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू हो जाएगा A बाई AC, A बाई AC, ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी कि ये हमारा सिद्ध होता है, हमें यही ना सिद्ध करना था, AD बाई DB इज इक्वल टू A बाई AC, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया ऑफ DBE है और DCE है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे ही क्या आया, हमारे पास ये आया है AD बाई DB आया है, तो AD बाई DB आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण की बात करेंगे तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू रख देंगे ना, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, AD बाई DB आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि AD बाई DB आया है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रूफ होता है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।